गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम रॉयल डिज़ायर कंस्ट्रक्शन की एक कंप्लीट साइट पे खड़े हैं और ये इसका फ्रंट व्यू है। इसका फ्रंट 26 फीट है और डेप्थ 44 फीट है। तो चलिए अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। एंट्री गेट हमने एमएस का विड्थ जिसका 10 फीट हमने रखा है। एंट्री पे सबसे पहले हमको पार्किंग मिलता है जिसका साइज 15 फीट बाई 10 फीट का है। ऊपर हमने पीवीसी का फॉल सीलिंग दिया है। मेन गेट 3.5 फीट बाई 7 फीट का है जिसमें जाली डोर और सागौन का गेट लगा के हमने दिया हुआ है। यहाँ पे एंट्री करते ही हमको एक हॉल मिलता है जिसका साइज़ 10 बाई 10 का है। विंडो ग्रिल हमने एमएस का और 3 टैग एल्युमिनियम सेक्शन दिया है। हॉल और जो डाइनिंग एरिया है वहाँ की फॉल सीलिंग पे हमने 2 क्रॉम्पटन के लाइट वाली फ़ैन और सेंटर पे एक झूमर लगा के रखा है और जिससे इसकी जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है। डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है वो 14 बाई 8 फीट का है जहाँ पे हमने सेंटर मिरर लगा के रखा है। बैक वॉल पे हमने लुअर्स लगाया है जो उसको काफ़ी अट्रैक्टिव कर रहा है। डाइनिंग एरिया के ही हम एक वॉल पे बुद्ध भगवान का पेंटिंग लगाया है जिससे ये वॉल और काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। डाइनिंग एरिया में ही हमने स्टोरेज के लिए कुछ बॉक्स भी बना के रखे हैं। डाइनिंग एरिया के फ्रंट से ही हम अगर एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे अपना किचन मिलता है। किचन का जो साइज़ है वो 10 बाई 11 का है। इससे हमने फुली फर्निश किया हुआ है, मॉड्यूलर किचन बनाया है। किचन के बैक साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमने एक वॉश एरिया बनाया है जिसकी साइज़ 9 बाई 4 का है और ओपन एक डक दिया हुआ है ताकि एयर सर्कुलेशन होते रहे। सिंक का नल भी हमने मॉड्यूलर रखा है, 2 वे फ्लो का, मूवेबल है ये। किचन से अगर हम बाहर निकलते हैं वापस डाइनिंग एरिया में तो यहाँ से कनेक्टेड इस घर का मास्टर बेडरूम है जिसका साइज 15 बाई 11 का है। इसमें फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बेड हेड के साथ दिया हुआ है। साथ में हमने यहाँ पे वॉशरूम में ग्रेनाइट की फ्रेमिंग दी है चौखट पे और इसका ड्रेस एरिया दिया हुआ है जिसका साइज 8 बाई 4 का है। ड्रेस पे हमने मिरर दिया है जो लाइट के साथ कनेक्टेड है। फिर यहाँ से कनेक्टेड वो टॉयलेट है जिसकी साइज 7 बाई 4 का है। यहाँ पे हमने सेरा का सीट और प्रॉपर जो नल की फिटिंग है हमने वो मिडास का दिया है। इसकी भी स्लाइप हाइट हमने प्रॉपर 11.5 फीट का ही रखा हुआ है और टाइल्स यहाँ पे हमने 2 बाई 4 का वॉल टाइल्स यूज़ किया है। फिर यहाँ से हॉल से कनेक्टेड एक और रूम है जिसका साइज हमने यहाँ पे रखा हुआ है 11 बाई 10 का। लाइट सारे यहाँ फिलिप्स के लगा के रखे हैं हमने है। फ़ैन यहाँ भी क्रॉम्पटन का है। ग्रिल हमने एमएस का रखा है। यहाँ इसमें भी इस रूम में भी हमने कनेक्टेड ड्रेस एरिया और वॉश एरिया रखा है। अगर हम एंट्री करते हैं तो ड्रेस एरिया इसका 4 बाई 5 का है। यहाँ भी हमने मिरर्स और बेसिंग हमने लगा के दिया हुआ है। ड्रेस के अगर आगे चलते हैं तो हमने यहाँ पे टॉयलेट और जो शॉवर एरिया है उसकी साइज़ हमने 4 बाई 6 का रखा हुआ है। यहाँ पे जो सीट है वो भी सेरा का लगा हुआ है यहाँ पे और प्रॉपर जितने भी वॉशरूम है उसकी हमने चौखट की जो फ्रेम है हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। फिर अगर हम इस घर के ऊपर फ्लोर पे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो स्टेयरकेस के बैक एरिया पे हमने एक कॉमन टॉयलेट बनाया हुआ है। उस कॉमन टॉयलेट का साइज हमने 4 बाई 7 फीट का रखा हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट है इसलिए हमने यहाँ पे इंडियन सीट दिया हुआ है। शावर और यहाँ का नल जो है वो हमने बेसिक रखा हुआ है। इस एरिया से अगर हम बाहर आते हैं तो हम वापस से पार्किंग एरिया में जाते हैं। हमने स्टेयरकेस पार्किंग एरिया पे ही रखा हुआ है। तो यहाँ से हम अगर ऊपर चलते हैं तो स्टेयरकेस के एरिया को और सही बनाने के लिए हमने इसमें बीट का यूज़ किया है। फिर हम स्टेयरकेस से अगर ऊपर चढ़ते हैं तो एक वॉल जिस पे हमने मोर के पंख का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ से एंट्री करते ही हम सबसे पहले एक छोटा सा बालकनी पहुँचते हैं
बालकनी के व्यू को और काफ़ी शानदार बनाने के लिए हमने इसके वॉल पे बुद्ध भगवान का वॉलपेपर सेट किया है, जो इस एरिया को और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। फिर सबसे यहाँ पे डबल डेकर पे हमने एक झूमर लगा के दिया है, डबल डेकर झूमर 22 क्यूब्स का। बालकनी एरिया पे हमने एक स्लाइडिंग विंडो प्लस गेट हमने एक प्रोवाइड किया है। तो अगर हम यहाँ से अगर विंडो को ओपन करते हैं तो यहाँ से हम घर के फ्रंट पे बालकनी पे पहुँच जाते हैं। ये एक बाहर का व्यू है इस कॉलोनी का, एडमायर ग्रीन जो सेजबार पे है इसका लोकेशन। बालकनी के बाद जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा हॉल है। हॉल पे भी हमने एक फॉल सीलिंग प्रोवाइड किया है। फॉल इसकी जो साइज़ है वो 8 बाई 10 की है। इसी से एंट्री करते हैं अगर हम तो एक मास्टर बेडरूम आता है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 15 फीट बाई 11 फीट का है। स्विच हमने जितने भी हमने स्विच बोर्ड्स यूज़ किए हैं वो लिग्रेंड्स के प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ किए हैं। इस बेडरूम में हमने एक अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। इसमें अलग से ड्रेस नहीं दिया है हमने, उसी वॉशरूम के अंदर में कनेक्ट किया है। और स्ट्रिप लाइट भी दिए हैं इसके सीलिंग पे। मेट्रो फ्लश और डाइवर्टर यूज़ किया है यहाँ भी हमने। इसके बाद अगर हम रूम से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे वापस से अपने हॉल पे चले जाते हैं जो मिनी हॉल है ऊपर फ्लोर का। फिर हॉल से अगर हम एक गेट दिया हुआ है टेरेस जाने के लिए, हमने यहाँ पे एक टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। टेरेस गार्डन का जो साइज़ है वो 600 स्क्वायर फीट में हमने तैयार किया हुआ है। एक डिज़ाइन प्रोवाइड किया है। इसका हम एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो करेंगे, आगे अपलोड करेंगे इसका वीडियो, क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट था। कंप्लीट होने के बाद इसका जो व्यू है हम आपको अगले वीडियो पे दिखाएंगे। यहाँ पे टेराकोटा यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे टेरेस पे ही हमने टावर पे जाने के लिए एक एमएस का स्टेयरकेस बना के दिया हुआ है। वहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम अपने टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 वाटर टैंक दिया है 1000 लीटर। और वाटर टैंक को ज़्यादा पानी हीट ना हो उसके लिए हमने उसके ऊपर भी एक टीना सेट लगा दिया है, ताकि पानी गर्मी के दिनों में जल्दी गर्म ना हो। इसके बाद अगर हम फ्रंट पे जाते हैं तो व्यू को एलिवेशन को अगर सही करने के लिए हमने एक एमएस का ही एक और से ग्रिल दिया हुआ है टॉप पे, और ये उसके टॉप फ्लोर से के बाद का व्यू है। यहाँ से अगर हम नीचे टेरेस को अगर देखते हैं अपने बालकनी वाला, तो उसका व्यू कुछ इस प्रकार से आता है, जहाँ पे पॉलीकार्बोनेट से हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है ताकि बारिश का पानी नीचे ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल्स। और कंस्ट्रक्शन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।